पैड़ा तो गुआचे का नहीं पैड़ा, इसलिए जी पाना नहीं चाहिए, क्लासी मकाओ ना जिले नहीं पा गए तो अपने आप सस्ता ही है। बस सज्जनों, भगवान ने ऐसी ऐसी महिमा करिए दसी उड़ी, वसुदेव जी को यज्ञ भी कराई उड़िया, संत की महिमा भी दसी उड़ी, मगर भगवान देव की वसुदेव कन्ने भी मिले, उसके बाद भगवान सुदामा कन्ने भी मिले। सुदामा बड़े चिरे बाद अपने भगवान कन्ने मिलने की द्वारिकापुरी गए। जिला द्वारिकापुरी पूजे, भगवान की खबर मिली कि सुदामा मिलने ही आएगा। भगवान राज सिंहासन छोड़ी है तो ड्यूटी अली बखी दौड़े सुदामा की मिलने की। भगवान अपने भगत कन्ने मिलने की हर समय खुश रोंदा, तैयारी च रोंदा कि कोई मिलना आवे सही। ड्यूटी बजाइए, मलाटी की, कोटिए जफा मारिया, गले मिले ते अथरू अथरू ये रोन लगे। सुदामा भी ते कृष्ण भी दोए रोए। बड़े सम्मान करने लिए राजगद्दी में बिठाया, अपनी अखी दे अथरूए कन्ने नोड़े चरण धोई गए। सुदामा रोआ दे इसलिए कि दिखा दे बड़े पैर ते एडे मोटे कंडे लगे दे तड़े दे पैरे, रोन आवादा कि मेरे कन्ने मिलना आया, एडी दूर नंगे पैरे पौने पैरे आया, पैदल आया तो एडा दुख दिखी आया, तो फिर भी सीख नहीं बट्टा। भगवान अपने हथे कंडे कड्डा दे ते कन्ने कन्ने अथरू सुट्टा दे, वो अथरू नोड़े पैरे पर पाउंदे, कन्ने नोड़े पैरे दा रक्त तो ही उड़दे ते कन्ने पैर साफ करी उड़दे। रानियां पानी ले आई, उन्हें सोचा इन्हें पैर धोने होने ने, जे लागे आइए देखा तो सुदामा के पैर भगवान ने अथरू कन्ने धोते ने। इसी आखदे दीना बंधु, जेड़ा माड़े का भी साथी है वो भगवान का रूप। सज्जनों, कोई नहीं है। गरीबी च रिश्तेदार रुस्सी जाते, लेकिन भगवान नहीं रुसता। भगवान गरीबी च भी रोटी दिंदा, दिंदा नहीं दिंदा? सच सुनायो, कोदा कोदा अनुभव है? उन्हें को गरीबी के दिन लिखे दे, हाथ खड़े करो, लिखे दे नहीं? गरीबी च भी भगवान मदद करता। रिश्तेदार रुस्सी जाते, बेड़ा नहीं आते। कार्ड होंदा तो कार्ड नहीं देंगे, कि कार्ड देना नहीं सरते, पर भगवान हर समय अपने भगत की याद रखता, उसकी कामना पूरियां करता। वो टब्बर भी भगवान का पाला का होंगे। दुनिया से आखदी है दिखने जे लेना टब्बर पलते इं के फाके मरी जाना। पर जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए, चाहे जग बैरी हो। पूरी दुनिया भावे विरोध च उतरी आ, पर वह बाल नहीं बांका कोई कर सकता, जिन्हें पर परमात्मा का हथ है, जिन्होंने वाली छत्र छाया के अधीन बैठे था ना। सज्जनों, तुसी दुनिया भी नहीं लाई सकते, तुसारी ताकत के नहीं कि दुनिया का माल बनवाने वाली वखी है। हाँ, यहाँ राम है, वहाँ काम नहीं, वहाँ काम नहीं। उसको कोई नहीं परास्त कर सकता बंधुओं, जिस पर मालिक रेज आता है। इसलिए संत महात्मा की रजामंदी च रोंदे, कुरली का भावे कख ना रहे, आदे भावे सब कुछ उजड़िया अपना, पर रोना तेरी रजा जितना मर्जी रख। बंधु, उसके बाद सुदामा को भगवान ने बड़ा सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, उसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, खाना खिलाया, खाना खिलाया, अनेक प्रकार की व्यवस्था सुदामा को दे दी और अपने महलों के भीतर ले गए अपने कक्ष में, और स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण दबाने लगे भगवान। और साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी जो है वो पंखा लेके सुदामा को झुलाने लगी। देवता देख रहे हैं और कह रहे हैं, वाह रे सुदामा, वाह, तेरा कौन सा ऐसा भाग्य है जो भगवान तेरे चरण दबा रहा है।
और लक्ष्मी जो भगवान के चरण दबाती है, आज तुझे पंखा झुला रही है। आहा सुदामा तुझे प्रणाम करते हैं हम भाई। कौन सी ऐसी पूजा जब तब कौन सा किया ये बंधु। सुदामा जो है निष्काम भक्ति के योग पर चलता है। सुदामा भगवान से भी किसी चीज की कोई लालसा नहीं, परंतु हर समय भगवान को याद करना, हर समय हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह। जिनको कछु न चाहिए सोही शहंशाह, सोही शहंशाह। वो शहंशाह जिसे ककड़ी जाए। सुदामा कहना बड़ा प्रेम है भगवान का। पैर दबाने दबाने भगवान आख लगे सुदामा ब्याह किता नहीं, आख लगे करिएगा। भरजाई ने किसी मेरे लिए भेजा होना, कोई सगात ने भेजी होनी। बड़ा सुदामा ही चेता आई है कि उन्होंने चौले भी 4 मुठा भेजी ने, पर एडा बड़ा वेग हो गया ना, एडा राजमहल है, रानियां ने सच्ची तो जिलियां जिन्हें किन्ना ने सुनना पाया। हूँ उनके सामने सारे सामने में कच्चे चौल कढ़न ते मेरे वाली सगात देखी है, रानी हसना सी, बेजती नाड़ी भी है तो मेरी भी है, इसलिए लगा छपाल लगा नंगे का दे। भगवान ने देखी है छपाल, भगवान आख लगे अजय तक तेरी याद नहीं गई छपाल में, क्या छपा रहा है इधर कर। जिन्हें बांह खींची ने ठप की मोटी थले, भगवान आम भी लगे फन, सुदामा भी लगा फन, पर सुदामा को पहले भगवान ने लपेटा मारिया ते चौले की पोटली खींची ली। और बेचारा नंगी मुंडी करी है, अपनी बेइज्जती महसूस करा कि एडे बड़े घर आए, एडे बड़े राजे को मिलना आया तो कच्चे चौल नहीं है। अब वो सुदामा मायूस नीचे गर्म करके बैठा है। भगवान बड़े प्रेम से पोटली को बोलते हैं और देखे कच्चे चावल बंधु। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और सोचा कि इतने प्रेम से भाभी ने डाल के दिए हैं कि मेरे देवर को दे देना। आज उस प्रेम को देखकर भगवान की आंखों में आंसू है और भगवान बड़े प्रेम से एक मुट्ठी भर चावल अपने मुंह में डालते और बड़े ही प्रेम से चबाने लगते। ये चापी चापी लगे खान, इं सही होगी बड़ा स्वाद लेना, पर मना मना जो भगवान ने विश्वकर्मा जी की आख्या, विश्वकर्मा जी जाओ जाइए सुदामा की नगरी सुनने की बनाई दो, नाड़ा महल मेरी द्वारकापुरी आंगर बनाई दो, कोई कसर नहीं रोनी चाहिए मेरे महलों से द्वारकापुरी दे इस सुदामा के महलों से। इसी आखिर हुआ साढ़े मन अंदर तो इं निकृष्टता होती है कि फलाने ने 500 पर दे दिता, आखिर 500 का दे उसी 1 रुपया नहीं फालतू देना। पर भगवान देखो कच्चे चौल मुठ खाइए तो सोने की नगरी बनाई गया बगैर पूछे। इसी आखिर परमात्मा एडा दयालु परमात्मा को लभना दुनिया च बंदे। ऐसी दयालुता किसमें है, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कोई ऐसा। सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी भर के खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान ये भक्त के घर का प्रसाद है, आप अकेले कैसे खा सकते हो, हम सब परिवार भी खाएंगे इसको लेकर। तुरंत भगवान के हाथों से पोटली छीन ली। भगवान आख लगे रुक्मिणी अजय जान दे सब कुछ, ये मेरा भक्त ऐसा प्रेमी है ना, मेरा अपने लिए कख नहीं करता, पूरा दिन पूरा जीवन गया मेरे नाम च नहीं गया, मेरा नाम जपी जपी नहीं गया, मेरा नाम जपी जपी नहीं गया। इसलिए मैं नारा कर्जदार अज भी अपना फर्ज अदा करते सुदामा की नहीं पता लगा इस गल का, पर लीला भगवान ने जी दूसरे दिन बड़ा सुंदर सारी रानी ही आख्या कि तुस मेरे मित्र को ब्राह्मण को आशीर्वाद लो, रानियां मत्था टेक लगियां। भगवान ने भी मत्था टेकिया, बड़े प्रेम कने विदा किया। सुदामा आन लगे, भगवान ने फिर पूछा मड़ा
कोई भरजाई ने किसी कोई गल तो नहीं सुनाई दी, कोई किश आखे का तो नहीं, मिगी कोई सनेहा तो नहीं देना। सुदामा चेता आई गल कि रुक्मणी ने आख्या कि कृष्ण की एक गल मेरी मुखी दसना ही, अज गल चेता आई। सुदामा आख लगा कृष्ण एक गल आखी जो नाम मिगी चेता भुली आ कि दुखा के बाद सुख मिले ना, तो सुखे मिगी गल चेता भुली आ। भगवान ने कहा क्या कहा था भाभी ने? तो सुदामा कहने लगा कृष्ण एक मास पाख में, एक मास पाख में दो एकादशी होए। एक महीने च दो पक्ष होंगे ने कृष्ण, ते दो कास्तियां आउंदियां माड़ा। सो प्रभु दीन दयाल ने, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। हे कृपालु, हे कृष्ण, लोग एक महीने में दो एकादशियां रखते हैं, व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाते, पर आपने हम पर ऐसी कृपा कर दी है कि हमारे घर रोज ही एकादशी का व्रत चल रहा है। आखिर का मतलब कि खाने कख नहीं। कृष्ण करा दे पीपे खड़की नहीं। कैसी तेरी कृपा है कि जिस पर तू रीझता है उसके यहाँ खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं। गरीबी बड़ी डाढ़ी होती है, बड़ी हे कृष्ण, हमारे घर खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं, बच्चे भूखे सोते हैं और माँ से कहते हैं माँ मुझे कुछ खाने को दो, तो सुशीला आधी रात को उठ के अपने बच्चों को पानी का गिलास भर के देती है और बच्चे कहते माँ ये पानी भी ऐसे पेट में चुभता है जैसे कोई कांटे चुभ रहा हो, खाली ढिड। कोई रोटी का ग्राह खाते का वाले पानी पीता, भुखे ढिड पानी भी चुभना ढिड। भगवान बंधु रोए। बंधु गरीबी वन सज्जनों, गरीबी च सारे साथ छोड़ी उड़ते हैं। कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता, पर जिसने पैदा किया ना परीक्षा जरूर लेंदा हो, क्योंकि भगते की परीक्षा जरूर होती है। बगैर परीक्षा के अगली क्लासा नहीं चढ़ता बंदा।
और परीक्षा बड़ी डाढ़ी है, रोलिए रखी हुई है, रोलिए रखी हुई है। इसलिए आखिर भक्ति करे कोई सूरमा। तब कोई साथ नहीं देता, सभी ताने देते हैं। पर बंधुओं, उस गरीब का परमात्मा होता है, वो ईश्वर होता है, वो अपने ईश्वर के आगे बैठ कर रोता है, उससे प्रार्थना करता है, भगवान तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर तूने जीवन दिया है तो ये जीवन तेरे हवाले है। बस मुझे तेरा ही नाम जपना है और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरा बने या नहीं बने, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ना। ये भक्तों की रीति है बंधु। भगवान ने सुदामा आके, सुदामा तू फिक्र नहीं कर, घर जा, कोई गल नहीं, चिंता नहीं करेगा। भेज लिया। जिसने सुदामा घर आए, अगे भगवान ने सब कुछ बदली होगा। जड़ियाँ कुल्लियाँ ही, जी कुल्ली तारे गिनती ही सुदामा की, अज उस कुल्ली वाली जगह महल पई है। घर वाली अंदर आई, बड़े शैल वेशभूषा बनाई दी, सजी धजी दी, उसने आइए सुदामा की प्रणाम किया, आरती की। सुदामा हैरान होइए, आख लगे महाराज देवी इस दस कि ये सारा कुछ कियां बनया, इन्ना कुछ। आख लगी महाराज अंदर आओ, मैं सुनानी है। ये सब कुछ उस कृष्ण की बदौलत, जो थोड़ा मित्र है, तुस उहदे कोल बैठे रहे, उन्हें उत्थों दा गया विश्वकर्मा की भेजी है, सोने का महल बनाई दिता सब। अज तंगी के दिन उन्हें उस मौका दूर करी रही चौकी च बैठे। तब सुदामा वहां खड़े होकर रोए और अपने मित्र कृष्ण को याद किया। हे कृष्ण, तू धन्य है, तू धन्य है कि बिना मांगने पर भी सब कुछ दे देता है। तेरे जैसा दयालु इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तेरे जैसा परमात्मा और कोई नहीं हो सकता, जो अपने भक्तों की बिना कही बातों को भी पूरा कर दे। वही ईश्वर है, वही कृष्ण है बंधु, वही कृष्ण है। उसके बाद बड़ा सुंदर चरित्र भगवान का इस भागवत की कथा में मिलता है।